कारण से कोरोना होता है उस कारण को पनपने ही नहीं देगा यदि योग का वो अभ्यास किया जाए। ये सभी जानते हैं कि आज ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है, हर तरफ लोग ऑक्सीजन खोज रहा है। क्यों? कोरोना हो गया तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। गुरुजी, ऐसा कहा जाता है कि पिछली बार से अगर तुलना की जाए तो इस बार कोरोना बच्चों पे ज़्यादा हावी हो रहा है, बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, तो बच्चों के लिए क्या अपना? हाँ, ये बात आपने कहा। देखिए, बच्चों के लिए अभी अपार्टमेंट कल्चर जो है वो सबसे घातक मैं समझता हूँ। इसलिए आमतौर पर देखिएगा, बच्चों का नेचर होता है कहीं भी रहेगा, वो फ्री में जाएगा, रोड पर जाएगा, आम के बगीचा में जाएगा, कहीं जाएगा, घूमना फिरना खेलना, आपस में मिलना जुलना कूदना फांदना होता है। अभी मौसम चेंज हो रहा है, अभी मौसम में जाड़े में जो कफ भीतर में बैठा वो कूद फांद जितना करेगा बच्चा उतना जल्दी उसका वो चीज़ रिलीज हो जाएगा, वो फ्रेश रहेगा। अपार्टमेंट कल्चर में ये है कि बच्चे तो घर घर में हैं लेकिन बच्चों को ये मौका नहीं मिल रहा है। तो जिस बच्चा में मान लीजिए कि फैट बढ़ गया है, अभी बचपन में है फैट बढ़ गया, किसी को साइनस बढ़ा हुआ है, किसी को एलर्जी बचपन में ही हो गया, कोई है बहुत आलस्य उसमें आ गया है, बचपन के हिसाब से उसका एनर्जी काम नहीं कर रहा है। तो इस विषय पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चों का उम्र के हिसाब से जो प्रॉपर मोटर डेवलपमेंट होना चाहिए, क्रियात्मक विकास होना चाहिए, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो अब ये समझिए कि उसका रेसिस्टेंस पावर कम हो रहा है, तो ये कोरोना क्या कोई दूसरा भी बैक्टीरिया उस पर हमला कर सकता है। और वैसे भी आप देखते हैं कि बच्चों में यदि कोई बाल रोग, बच्चों में कहा गया है कि सभी उम्र से ज़्यादा रोग का अटैक बचपन में होता है, इसीलिए बचपन में बहुत तरह के घरेलू जड़ी बूटी घरेलू उपचार से उसको दुरुस्त रखने का प्रयास किया जाता है। तो अभी कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में मैं समझता हूँ कि जिस कारण से कोरोना होता है उस कारण को पनपने ही नहीं देगा यदि योग का वो अभ्यास किया जाए। ये सभी जानते हैं कि आज ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है, हर तरफ लोग ऑक्सीजन खोज रहा है। क्यों? कोरोना हो गया तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। ये महीना बसंत ऋतु का है। इसी ऋतु में प्रातःकालीन जब भगवान सूर्य का उदय होता है उस समय जो प्राणवायु का प्रवाह होता है वातावरण में, उसका सेवन करने से वैसे भी जो अभ्यास में नहीं भी हैं लेकिन सूर्योदय से 2 घंटा पहले उठ करके भ्रमण करते हैं तो उनको भी बहुत सारा ऑक्सीजन इस प्राणवायु का उनको सेवन का लाभ थोड़ा सा मिल जाएगा। अब योग में अभ्यास है रेचक पूरक प्राणायाम का अभ्यास। हम सीधे सीधे रेचक पूरक प्राणायाम पर आ गए, लेकिन आवश्यकता तो ये है कि यम नियम पूर्वक आसन में कुछ देर बैठने का भी अभ्यास होना चाहिए। लेकिन यदि मान लीजिए कि अभी अभ्यास आपने नहीं किया, आज से ही आरंभ करते हैं, फिर भी 2-3 क्रिया जो है इसका प्राणायाम की तैयारी के लिए जो अभ्यास किया जाता है उतना करने से भी आप अपने शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को धारण कर सकते हैं। अब इसके लिए आज मैं तो ये कहूँगा कि आप मीडिया में हैं तो ये दूर तक बात पहुँचाइए। मैं आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल से भी मैंने ये बात कहा कि हर चीज़ पर रिसर्च हो रहा है, दवा पर रिसर्च हो रहा है, वैक्सीन पर रिसर्च हो रहा है, योग की क्रिया पर भी रिसर्च हो। जब नशा का टेस्ट करते हैं मुंह के पास वो ले जा करके, एक बार लोग खांसता है तो पता चल जाता है कि ये नशा में है या क्या है। उसी तरह सांस का जो हमारा लेंथ है, वो छोड़ने वाला लेंथ और लेने वाला लेंथ, उस दोनों में जो एनर्जी सृजित होता है उस एनर्जी का क्या वैल्यू है कोविड से बचाने में, इस पर शोध करने की आवश्यकता है। और वो आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ करके वो क्रिया क्या है। आमतौर पर हम सांस लेते हैं, ये सांस लेते हैं, इसका लेंथ 1 से 2 सेकंड 3 सेकंड तक सांस छोड़ना है,
1 से 2 से 3 सेकंड तक सांस लेना है। लेकिन अब देखिए मैं सांस छोड़ रहा हूँ, रेचक प्राणायाम है, ये कितना देर से होता है, नाक के पास लाइए तब पता चलेगा आपको। अब देखिए एक श्वास प्रश्वास में इसमें कितना टाइम लगा, कम से कम 35-40 सेकेंड। तो 35-40 सेकेंड में हम एक बार सांस छोड़े और लिए। छोड़ने में आवाज़ जो आपने देखा उसमें आप गौर की होंगी कि धीरे 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 हम शरीर को सिकोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे भीतर की हवा बाहर निकल रही है शरीर अपने आप सिकुड़ रही है। तो भीतर में आपके नाड़ी में यदि कहीं भी कोई मल है या कहीं कोई रुकावट है तो उसको ये खोलता है, और सांस का यदि लेवल आपका कम है तो उसको बढ़ाता है। इससे ऑक्सीजन आप पर्याप्त मात्रा में आपके भीतर जाएगा, भीतर की गंदी वायु बाहर निकली और वातावरण का फ्रेश वायु जो है वो आपके भीतर में प्रवेश किया। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.